अनंत जन्मों में जब जीव असंख्य योनियों में भटकता रहता है, तिर्यक योनियों में, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये संसारे अति दुस्सारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बार बार जन्म लेता है जीव, बार बार मरता है, केवल दुख ही तो दुख है ना अन्य योनियों में। जन्म दुखम जया दुखम जरा दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जाग रही। संत कहते हैं कि जग जाओ, अभी से भी जगो महाराज, क्योंकि आगे अब की जो पौना फूटे 184 जाए। इस बार यदि मुक्ति नहीं हुई तो फिर 184 में चले जाओगे महाराज, और फिर क्या होगा तो पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, यही होगा, बार बार यही होगा। लेकिन यहाँ पे जन्म मरण, अब आप कहें कि महाराज इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि वहां जन्म भी दुख है, जन्म दुखम जया दुखम जरा दुखम पुनः पुनः अंत काले, जो मृत्यु का समय आएगा महादुखम। सब केवल दुख की योनि कहा गया। तिर्यक योनियों को केवल दुख भोगने के लिए ही बनाया गया है। आप एक एक जीव के बारे में जरा सोच के देखिए। अब आप एक कुत्ते को ही ले लीजिए। आप ठंड के दिनों में, को थोड़ा कम कर दो बाबू, ठंड के दिनों में आप देखते हैं ना, आप लोग रजाई में कंबल में कितना आराम से सोते हैं, और अन्य जीव कहाँ सोते हैं ठंड में? कितने असंख्य जीव ठंड आती है तो मर जाते हैं। असंख्य जीव जब गर्मी आती है तो जल के बिना महाराज मर जाते हैं। असंख्य जीव नित्य भोजन के बिना मर जाते हैं। ऊपर का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उनके ऊपर दया करने वाला कोई नहीं है, उन पे कृपा करने वाला कोई नहीं है। हम तो अपने में ही व्यस्त हैं, अपने भाई बंधुओं को भी नहीं देखते हैं, तो इन जीवों को कौन पूछने जाए महाराज? तो वो भगवान भरोसे जीते हैं। अब आप सोचिए, आपको भूख लगा तो निश्चिंत है कि शाम को घर जाएंगे और भोजन प्रसाद पा लेंगे, लेकिन कुत्ते को ये पता ही नहीं है कि आज भोजन कहाँ मिलेगा। पागलों की तरह भटक रहा है भोजन की तलाश में, और कहाँ मिलेगा उसको पता तक नहीं है महाराज। कहीं कुछ भी मिल जाएगा खा लेगा, क्या करे? तो भोजन तो भगवान उसको दे ही देंगे, खा लेगा ही, लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि पता न हो कि कहाँ भोजन करना है। तो ये पता न होने का जो दुख है, आप सोच के परेशान हो जाएंगे कि पता ही नहीं है कहाँ खाना है। बीमार पड़ गए, कोई दवा कराने वाला नहीं है, छोटी छोटी बीमारियों से जीव मर जाते हैं। बात बात पे उनको दुत्कारा जाता है, उनको लतारा जाता है। कहीं कोई आपको तो कोई थोड़ा सा प्रणाम न करे तो नाराज हो जाएंगे, और उनको तो बात बात पे मारो पीटो भगाओ। तो एक एक जीव केवल जीवन भर दुख झेलते हैं। दुख झेलने के लिए ही तिर्यक योनियां बनी हैं। अब मच्छर, उसको भी तो प्रसाद चाहिए, तो आपके पास आएगा ही, कहाँ जाएगा? और आपके पास आएगा तो प्रसाद, कहीं आपकी दृष्टि पड़ गई तो कल्याणी हो जाना है उसका। तो ऐसे है एक एक जीव महाराज, वो तभी तक बचा है जब तक आपकी नजरों से दूर है। अब कोई कीड़ा दिख जाए तुरंत आप उसको मार देंगे, वो जब तक दूर है तभी तक बचा है। तो एक एक जीव ऐसे ही हैं जो केवल दुख झेलने के लिए ही प्रकट होते हैं। तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, कबहू करुणा कर नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी कभी बिना हेतु के कृपा करके स्नेही होने के कारण, हमारे सुहृद होने के कारण हमको भगवान मनुष्य का तन दे देते हैं। लेकिन कहते हैं कि अब की जो पौ ना फूटे, अब की जो भगवान की प्राप्ति सत्संग में जाके अपना कल्याण आपने नहीं किया, तो फिर क्या होगा? पुनः उसी 184 में चले जाएंगे, पुनः उसी दुख की योनि को
आप प्राप्त हो जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा संकट है। मनुष्य का तन, शास्त्र कहते हैं कि कमल के फूल पे ओस की बूंद पड़ी हो, जरा सा हवा भी चले महाराज वो गिर जाए, उससे भी क्षणभंगुर है ये तन। कमल के फूल पे पारा की तरह ओस की बूंद पड़ी है, आंधी तूफान की जरूरत ही नहीं है, किसी को हिलाने की जरूरत नहीं है। एक हवा का झोंका, एक छोटा सा तितली भी उड़ के बगल से गुजर जाए तो वो जल का बूंद गिर जाएगा। इतना क्षणिक है ये तन। कोई सोया है, सोए में ही चला गया, उसको पता ही नहीं है जगना भी है कल सोया रह गया। कोई उठा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है, कोई जहाज में यात्रा कर रहा है। हर एक विषय के लिए काल निर्धारित है, स्थान निर्धारित है, लेकिन मृत्यु के लिए न काल नियमो नास्ति ये लाइन बोला जाता है भगवान नाम जप के संदर्भ में, लेकिन मृत्यु के संदर्भ में भी यही नियम है महाराज कि न काल नियमो नास्ति। उसके लिए कोई काल नियम निर्धारित नहीं है। हर एक परिस्थिति में जीव मरते हैं। संत तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जहां आप बैठे हैं एक एक कण जो है किसी ना किसी जीव की अस्थि का रज है। सोचिए, ऐसी ये विलक्षण सृष्टि है भगवान की। तो ये मनुष्यत्व हमको प्राप्त हो गया है। अब हमको करना क्या है? सत्संग की भी प्राप्ति हो गई है। भगवान की कृपा से हम सत्संग में बैठे हुए हैं। अब हमको नित्य सत्संग में आना है और सत्संग से सत्संग करते करते हमको विवेक होगा, हमको ज्ञान होगा। सत्संग करेंगे तो ही ज्ञान होगा, और बिना ज्ञान के, ज्ञान यदि न हो, आप कहें कि महाराज हमको ज्ञान की क्या जरूरत है, हमको कोई प्रवचन थोड़ा ही करना है कि ज्ञान चाहिए। तो ऋतेर ज्ञानान मुक्ति, स्वयं वेद कहते हैं कि यदि ज्ञान आपको न हो तो मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान इसको नहीं कहते हैं कि शास्त्रों के ज्ञान, शास्त्रों का आपको ज्ञान हो जाए, आप वाग वैखरी करने लगे, आप जो है प्रवचन करने लगे, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान मतलब ये कि परमात्मा ही सत्य है। ये जगत आज हमको प्राप्त है, ये शरीर आज हमको प्राप्त है, लेकिन ये परमात्मा की सेवा के लिए प्राप्त है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तन प्राप्त है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म की साधना के लिए, धर्म करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये तन हमको मिला है। ये साधन है, इससे यात्रा करना है परमात्मा की। इसी में रमना नहीं है, इसी में रम के इस तन को व्यर्थ नहीं कर देना है। तो इस भाव से मनुष्यत्व तो प्राप्त हो गई। जब सत्संग करेंगे तो यही भाव प्रगाट होगा। दृष्टि ज्ञान की हमारी हो जाएगी, और फिर जब दृष्टि ज्ञान की हो जाएगी तो पश्यत ब्रह्ममयम जगत, ये जगत पूरा परमात्मा के रूप में हमको प्रकट हो जाएगा।